पॉजिटिव साइड ऑफ ब्रेकअप। बहुत ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी नेगेटिविटी फैला रखी है जहाँ पे वो बोलते हैं कि ब्रेकअप इज़ अ नेगेटिव थिंग, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ब्रेकअप बहुत नेगेटिव चीज़ है, किसी के साथ हो रही है तो मे बी वो पेन क्रिएट करती है, पर वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या अभी आप किस कंडीशन में हो, शायद आप बहुत नेगेटिव कंडीशन में हो, उसको कैसे पॉजिटिव में चेंज करें, इस वीडियो में हम उसकी बात करने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वीडियो के एंड में एक अनाउंसमेंट है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ब्रेकअप के फेज़ से गुजर रहे हैं या अभी तक आपने मूव ऑन नहीं किया है, तो लास्ट में जो अनाउंसमेंट है वो आपको मूव ऑन में बहुत हेल्प करने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ब्रेकअप सबकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा फेज़ होता है। अब वो नेगेटिव में भी हो सकता है, वो पॉजिटिव में भी हो सकता है। बहुत सारे लोग जिनको आपने ज़िंदगी में बर्बाद देखा होगा, वो शायद उनकी ज़िंदगी में ब्रेकअप ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया हो। बहुत ज़्यादा मात्रा में बोल रहा हूँ मैं, परसेंटेज ज़्यादा ऐसे लोगों की जिनके ज़िंदगी में प्यार या ब्रेकअप ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिसकी वजह से वो अनसक्सेसफुल रहे, फेलियर रहे। 90% ऑफ पीपल जो सक्सेसफुल हैं उनकी ज़िंदगी में भी प्यार ने बहुत अहम रोल प्ले किया, एक अहम हिस्सा निभाया, तभी शायद वो सक्सेसफुल हो पाए। मैक्सिमम लोग जिनकी मैं स्टोरीज़ पढ़ता रहता हूँ, चाहे वो कोई बॉलीवुड स्टार हो, चाहे कोई सोल्जर हो, अब प्यार वो किसी भी स्टेज पे हो सकता है। बेसिकली हम ये नहीं बात कर रहे कि स्टेज का प्यार है, बस प्यार है, कोई भी तरीके का प्यार हो सकता है। ब्रेकअप दोस्ती में भी हो सकता है, ब्रेकअप प्यार में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में। पर ब्रेकअप की एक अच्छी बात या बुरी बात क्या है वो हम जानेंगे, और ब्रेकअप को एक पॉजिटिव सेंस में कैसे लें उसके बारे में बात करते हैं कि क्यों इतने लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं ब्रेकअप के बाद, और क्यों कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मेरी ज़िंदगी में भी मेरे ब्रेकअप ने एक अहम हिस्सा निभाया। शायद अगर वो ब्रेकअप ना होता तो शायद मैं आज यहाँ ना होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने उस फेज़ में सीखा, और मुझे लगता है जो मैंने सीखा वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में कैसे एक अहम हिस्सा निभाया और क्या हिस्सा निभाया उसके बारे में तो बात करेंगे ही, पर उसको आप अपनी ज़िंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसके बारे में ही बात करेंगे, ताकि हम एक लॉन्ग टर्म में अपने इस फेज़ को, जो मुझे पता है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप एक ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ब्रेकअप को कितने दिन हो गए और आप अब भी उस ब्रेकअप फेज़ से गुजर रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। तो उस ब्रेकअप फेज़ में जब जो भी इंसान गुजर रहा है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस पूरी सिचुएशन को सिर्फ नेगेटिव वे में ना सोचना, एक पॉजिटिव साइड भी लेके आना। तो इन दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं। ब्रेकअप की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जो मेरे साथ भी हुई और शायद आप बहुत सारे लोगों के साथ हो रही होगी, बट अगर आप अब अपने आप को देखेंगे तो यू आर वेरी अवेयर अबाउट योर इमोशंस। आप इमोशनली अवेयर होने लग जाते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट इज यू आर इमोशनली अवेयर। ठीक है, तो आप इमोशनली अवेयर हो जाते हैं कि मेरे में इस समय पर किस टाइप का इमोशन आ रहा है और इस इमोशन को मैं किस तरीके से ले रहा हूँ, क्या मुझे इस इमोशन को आगे बढ़ते देना चाहिए। मतलब आप अपने इमोशंस पे सवाल लगाने लगे। पता है ना कि जैसे जब हमारा ब्रेकअप होता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम लोगों को परखने लग जाते हैं, इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते, जो कि ज़रूरी भी है कि आपको किसी पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना है। पर आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है कि आपको बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं हो रहा किसी पे, तो ट्रस्ट के ऊपर मैंने एक बिल्कुल डेडिकेटेड अलग वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कीजिए और उस वीडियो को भी देखिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आप सेल्फ अवेयर रहें और अपने इमोशंस के फ्लो में ना काम करने लग जाएं। आपको भी याद होगा कि जब आप पहली बार जिस भी रिलेशन के ब्रेकअप से आप गुजर रहे हैं, एक्चुअल में हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम इंडल्ज हो जाते हैं उन इमोशनल एक्टिविटीज़ में। हम कितनी जल्दी अपने आप को उन चीज़ों में ढाल लेते हैं। हमें लगता है कि चलो ठीक है, अभी हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, चल रहा है। और मैं अपनी अगर स्टोरी बताऊं तो मुझे भी
पता नहीं चला था मेरे एक्सपीरियंस में। जब मैं उस सिचुएशन में जा रहा था मुझे लग रहा था कि सब सही हो रहा है, और आपको भी शायद, अगर आप भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो आपको भी लग रहा होगा उस समय पर सब सही तो जा रहा है, सब ऐसे ही तो करते हैं, एवरीथिंग इज़ राइट। बट जब जैसे ही वो ब्रेकअप फेज़ आता है ना, एकदम से आपको हिट करता है और आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया, मतलब ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था खुद से, ये क्या हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं एक फेज़ आपकी ज़िंदगी में जब आता है तो आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो, इमोशनली अवेयर हो जाते हो अपने इमोशंस को लेकर। आपको पता चलता है कि इस चीज़ से मुझे खुशी मिल रही है, इस चीज़ से मुझे गम मिल रहा है, इस कुछ चीज़ों में फोकस नहीं हो पा रहा। ये इमोशनली अवेयरनेस की जो जर्नी है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए। मैं उन लोगों को बहुत अनलकी मानता हूँ जो कभी अपनी ज़िंदगी में छोटे बड़े किसी भी ब्रेकअप फेज़ से गुजरे ही नहीं हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसे फेज़ से नहीं गुजरे जो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाए या इमोशनली अवेयर बनाए, तो वो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो आपको इमोशनल अवेयरनेस मिल जाती है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप अब लिमिट सेट कर सकते हो कि किसको कितना प्यार देना है, कब बात करनी चाहिए, कब बात नहीं करनी चाहिए, या कब कहाँ तक बस हो जाता है। मतलब उस समय हमें पता चल जाता है ना कि यार हमने उस इंसान को इतना दे दिया जितना देना नहीं चाहिए था। तो कितना देना है वो गलती करके ही पता चलता है। किसी ने बहुत सही बात कही है कि आप सही डिसीज़न ज़िंदगी में तब लेते हो जब आप रॉन्ग डिसीज़न लेते हो। रॉन्ग डिसीज़न से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, फिर एक्सपीरियंस से आप सही डिसीज़न ले पाते हो। तो ये कहीं ना कहीं पहला पॉइंट है कि दिस ब्रेकअप इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू इन अ लॉन्ग रन। ठीक है, एक लंबी बात करें, एक लंबी सफ़र की बात करें तो शायद इस समय आपको थोड़ा बुरा लग रहा हो, पर एक लंबे सफ़र में ये बहुत अच्छी जाने वाली चीज़ें आपके लिए। सेकेंड थिंग इज़ मूव ऑन इज़ योर माइलस्टोन। मतलब ज़िंदगी में अगर आपने मूव ऑन किया ना, एक बहुत ज़रूरी पड़ाव है ज़िंदगी का। आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। नाउ यू नो, हमें कब पता चलता है। अब समझो कि एक इंसान है जिसने कभी वेट ही नहीं उठाया अपनी ज़िंदगी में, तो क्या उसे पता चल पाएगा कि मैं कितना वेट उठा सकता हूँ और कितना नहीं उठा सकता हूँ? नहीं पता चलेगा कभी। क्यों? क्योंकि उसने कभी वेट उठाया ही नहीं। पर जब अब आपको इमोशनली पेन हो रहा है तो अब आपकी एक माइलस्टोन, एक लिमिट कहीं ना कहीं सेट हो रही है कि मैं इतना पेन तो सह सकता हूँ। और ब्रेकअप इज़ द वन ऑफ मोस्ट बिगेस्ट पेन इन योर लाइफ। तो अगर आप इसको निकाल गए, इस फेज़ को निकाल दिया, तो ये माइलस्टोन है आपका। और अगर आपको ये अर्ली स्टेज में भी मिला है, या 20-21 साल की, 25 साल से पहले मैक्सिमम लोग अपना पहला ब्रेकअप एक्सपीरियंस कर लेते हैं। उसके बाद भी करते हैं, पर उससे पहले मैक्सिमम लोग करते हैं। आजकल बच्चे बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, 16 साल 15 साल के बच्चे। जो जितनी जल्दी उस माइलस्टोन को कवर करेगा ना, उतना ही वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग लाइफ के लिए हो जाएगा। क्योंकि लाइफ में उसे बहुत रिजेक्शन मिलने वाला है, जॉब्स में, काम में, ठीक है, स्कूल में कॉलेज में, ठीक है, प्रोजेक्ट्स में, ज़िंदगी में बिज़नेस कर रहा है तो रोज़ क्लाइंट से। तो वो रिजेक्शन झेलने की जो पावर है ना, वो हार्ट ब्रेक हो जाता है कई बार। वो पावर उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि उससे बहुत बड़ी चीज़ आपने ऑलरेडी अचीव कर ली है लाइफ में, ऑलरेडी आप ओवरकम कर चुके हैं। तो ये माइलस्टोन जितनी जल्दी आएगा आपकी लाइफ में, उतना आपको फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि 16 की या 20 की, 22 की, 25 की उम्र में दिल टूटेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। पर डिस्कस भी कर सकते हो दोस्तों से, रो भी सकते हो। पर जैसे जैसे आपकी उम्र बड़ी होती है, फिर वो उतना ही डिफ़िकल्ट होते जाता है। तो जितना अर्ली स्टेज में हो रहा है उतना आपके लिए अच्छा है। आप अपने आप को ब्लेस्ड मानो कि आपके साथ हुआ। वो बोलते हैं ना कि वो भगवान आपको उतनी ही प्रॉब्लम देता है जितनी आप सहन कर सकते हो। तो अगर उस भगवान ने आप पे ट्रस्ट किया है तो शायद आप इसे झेल सकते हो। बस अपने आप को ढूंढने की जर्नी है ये। थर्ड इज़, आपकी ज़िंदगी में जो सिंपैथी है वो एम्पैथी में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो भी कुछ भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, अगर कोई, समझो कि आप ब्रेकअप के फेज़ से कभी निकले ही नहीं हो। सिंपैथी और एम्पैथी में फ़र्क बता देता हूँ। सिंपैथी का मतलब है कि
मुझे बुरा लग रहा है कि आपके साथ ये कोई भी घटना हुई है, ब्रेकअप हुआ है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे बुरा लग रहा है यार आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, मैं समझ सकता हूँ। और एक है कि मैं समझ सकता हूँ इज़ अ सिंपैथी, पर अगर मैं बोलता हूँ कि मैं फील कर सकता हूँ जो अभी आपके साथ हो रहा है, ये है एम्पैथी। तो ये फ़र्क है सिंपैथी और एम्पैथी में, और ये आपके अंदर आ जाती है, ये एम्पैथी आपके अंदर आ जाती है, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है आपकी लाइफ की। ठीक है, तो अब आप जो भी आपके, चाहे आपके बच्चों के साथ ऐसा हो कभी, या आपके दोस्तों के साथ हो ऐसा कभी, या आपके भाई बहन के साथ हो, आपके जान पहचान में किसी के साथ भी हो, नाउ यू नो कि ये चीज़ में कैसा फील होता है। समझो वो आदमी कैसा होगा जिसके किसी दोस्त के साथ ऐसा हुआ होगा और वो उस चीज़ को फील ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने कभी ये चीज़ फील ही नहीं की है। लोग बोलते हैं ना कि मैं कैसे अलग हूँ, मैं अपने आप को इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ना, मैंने उस चीज़ को फील किया है। मेरे दिल में आपके लिए सिंपैथी नहीं है, मेरे दिल में आपके लिए एम्पैथी है, कि मैं जानता हूँ कि आप क्या फील कर रहे हो इस समय। वो आप तभी कर सकते हो जब आपके ऊपर वो बीतेगी। तो एक एम्पैथी बहुत बड़ी क्वालिटी है अगर आप समझें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आपको हर चीज़, एम्पैथी कैसे काम करती है इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कितनी बड़ी क्वालिटी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, कैसे कन्वर्ट करें और क्या है सिंपैथी एम्पैथी, उस पर मैं बना दूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए। ठीक है, तो एम्पैथी जब आपके अंदर आएगी तो आप हर सिचुएशन में, चाहे वो काम में हो या कुछ भी हो, आप दूसरे की साइड से उस प्रॉब्लम को देख पाएंगे। और जब आप दूसरे की साइड से उस प्रॉब्लम को देख पाएंगे तो उस इंसान के बिहेवियर को बेटर समझ पाएंगे। समझो इस बात को कि अगर कोई आपके साथ है, आपका दोस्त, और वो इस समय आपने उससे मदद मांगी, वो मदद नहीं कर पा रहा है क्योंकि शायद वो ब्रेकअप के फेज से गुजर रहा है। अभी अगर आपका ब्रेकअप नहीं हुआ तो आप ना समझ पाओ कि उसके साथ क्या बीत रही है, पर अगर आप में वो एम्पैथी आ गई तो आप उसकी साइड से वो चीज़ें समझ पाओगे। किसी की ज़िंदगी में कोई और इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, आप बिज़नेस में हो, वो आपका काम नहीं कर पा रहा है या फोकस नहीं कर पा रहा है, आप समझ पाओगे और आप फिर उस तरीके से उसकी मदद कर पाओगे रेदर देन डूइंग दिस। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें नहीं फ़र्क पड़ता, क्या होता है ब्रेकअप कुछ नहीं होता, मज़े करो। जो लोग नहीं जानते ना कि ये क्या चीज़ है, जिनके दिल में आपके लिए सिंपैथी है पर एम्पैथी नहीं है, वो लोग बोलेंगे अरे क्या होता है ब्रेकअप कुछ नहीं होता, ब्रेकअप मज़े करो अपने, सही है, लोग आते जाते रहते हैं ज़िंदगी, वो ऐसे बोलेंगे आपको। ठीक है, और जो समझेंगे ना, वो एम्पैथी आपके अंदर आएगी तो आप बोलोगे कि यार आई कैन फील दैट, तुम बैठो, जो भी फील हो रहा है जस्ट शेयर विद मी। सो ये फ़र्क है। पॉइंट नंबर 4 इज़ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। देखो, इस सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो लव रिलेशन से, ब्रेकअप से मूव ऑन का फेज़ होता है ना, वो फेज़ बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है। आप एक इमोशन से, हैप्पीएस्ट इमोशन से लेकर लोएस्ट इमोशन तक जाकर पूरा उसे मूव ऑन करते हो, और हैप्पीएस्ट इमोशन तक जाने की जर्नी भी है, और फिर इग्नोर्ड ये सब चीज़ें हो रही हैं, अब्यूजिव रिलेशनशिप है, इन सब से निकल के मूव ऑन, फिर आप उसके बिना भी अपने आप से एक इमोशनल लड़ाई है, वो इमोशनल लड़ते हुए एंड पॉइंट तक पहुँचते हो। तो आप इन सारे इमोशंस को जब आप फेस कर लेते हो तो आप सही इंसान और गलत इंसान के अंदर फ़र्क कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग रेड अलर्ट। समझो कि आप एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप में हो। अब अगर आपको पता है कि ये अब्यूज़िव रिलेशनशिप स्टार्ट कैसे हुआ, पहली बार आपके बॉयफ्रेंड ने एक तो गालियाँ दी थी, या आपके गर्लफ्रेंड ने गालियाँ दे दी या कुछ कर दिया, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया। अगली बार जब कोई आदमी आपको 1 या 2 बार गालियाँ देगा कोई और रिलेशनशिप में या कोई और जगह पे, तो आप समझ जाओगे इसका एंड पॉइंट क्या है। तो आप कहीं ना कहीं सिचुएशन को बेटर जज कर पाओगे, सही और गलत इंसानों में फ़र्क कर पाओगे। और ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो सिर्फ ब्रेकअप आपको दे पाता है, क्योंकि आप उन सारे इमोशन से गुजर चुके हो अपनी ज़िंदगी में। फ़ायदे बहुत हैं, अभी गिनाते चलूँगा, बैठ के सुनते चलो। ये सारे फ़ायदे मैं आपको इसलिए गिना रहा हूँ ताकि आप, एक नेगेटिविटी है इस रिलेशनशिप में, पर एक पॉजिटिव साइड की तरफ भी देखो कि कितनी चीज़ें मिल रही हैं आपको इस ब्रेकअप की वजह से, जो शायद वो लोग कभी नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे जिनके ज़िंदगी में कभी कोई ब्रेकअप ही नहीं हुआ। तो ये आपके लिए लकी है। पॉइंट नंबर 5 इज़ आप अपनी हैप्पीनेस को ढूंढ लेते हैं अपनी ज़िंदगी में।
मज़े की बात यह है कि मैंने भी अपने पैशन, अपनी चीज़ें तभी फाइंड आउट की थी। उससे पहले भी मैंने कर चुका था बहुत सी चीज़ें, पर उसके बाद भी मैंने जो मुझे लगता है कि मैंने हाइप ली, ग्रो लिया बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में, वो शायद अपनी चीज़ों की वजह से ही लिया। जो भी चीज़ें मेरे अंदर, जो भी फीलिंग्स चल रही थी, उन्हीं फीलिंग्स की वजह से मैंने वो हाइप ली अपनी लाइफ में, और वो कहीं ना कहीं मुझे काम भी आई। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हाइप बड़ी अच्छी चीज़ थी। हाइप का मतलब ये है कि आपने जो हार्डेस्ट वर्क किया है और अपने करियर में एक मुकाम तक पहुंच गए, उसके बाद भी चीज़ें चल रही हैं, पर उस पावर से नहीं चल रही, क्योंकि आपने वो ब्रेकअप की पावर को एक पॉजिटिव काम में लगा दिया। दूसरी बात यह है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, आप लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे अगर आपके साथ ब्रेकअप हुआ है अभी, कि आपको हर एक चीज़ में ब्रेकअप के बाद मज़ा नहीं आता, तो आप हर चीज़ नहीं कर पाते। तो उसके चक्कर में दो चीज़ें होती हैं, या तो आप ऐसी चीज़ें ढूंढ लेते हैं जिसमें आपको बिल्कुल मन नहीं लग रहा, और या शायद वो गलत चीज़ें हो सकती हैं, जैसे अल्कोहल हो गया या बाकी चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ें हैं, या तो आप अपना एक्सट्रीम पैशन ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वही आपको उस टाइम पे एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस दे पाएगा, और वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस सिर्फ आपके लिए हैप्पीनेस होगी, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों से तो आपको खुशी मिल ही नहीं रही ना। अब देखो, प्यार में क्या होता है, प्यार में आपको छोटी चीज़ें भी बड़ी अच्छी लग रही होती है, बड़ी प्यारी लग रही होती है, बड़ा मन कर रहा होता है उस चीज़ों में रहने का। पर जब आप ब्रेकअप में होते हैं तो आपको बड़ी से बड़ी हैप्पीनेस भी इतनी ज़्यादा हैप्पी नहीं लग रही होती। तो इसका मतलब क्या है, फिर आप अगर खोजेंगे, आप बहुत मेहनत करेंगे, तो आप एक ऐसी चीज़ ढूंढ लेंगे जो शायद आपको एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस देती है और एक एक्सट्रीम सक्सेस भी देगी, जैसे कि आपका पैशन। बहुत सारे लोग अपना पैशन, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, वो तभी ढूंढ पाते हैं जब वो ब्रेकअप फेज से गुजर रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे ब्रेकअप फेज़ में मैं फ़िल्म डायरेक्ट करता था उस टाइम, एज अ सिनेमाटोग्राफर काम करता था। मैंने उस टाइम पे इतना काम किया, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतना क्रिएटिव काम किया, क्योंकि अंदर बहुत कुछ चल रहा था और वो सब चीज़ें बाहर निकालनी थी, और एक ही फॉर्म था, वो क्रिएटिव फॉर्म उस चीज़ को निकालने का, क्योंकि वही मुझे एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस दे रहा था। तो ये जो ब्रेकअप का फेज़ है, ये कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस ढूंढ के देता है, और यही आपके लिए एक पावर बनता है आगे जाके। सो दैट इज़ द बिगेस्ट गुड पॉइंट अबाउट ब्रेकअप। अब लग रहा होगा कि यार सही हुआ हमारे साथ ब्रेकअप हुआ, बाकी लोग अभी इससे वंचित रह जाएंगे जो अभी पावर्स आपको मिल रहे हैं ब्रेकअप से। और बताता हूँ, पॉइंट नंबर 6 इज़ कि आप अपनी वैल्यू रियलाइज़ कर लेते हैं। जब आप इमोशनल ब्रेकडाउन में होते हैं तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें होती हैं। पहला, आप बहुत अकेला हो जाते हैं, आपको बात करने का मन नहीं करता है, या कोई इंसान आपको इतनी खुशी नहीं दे रहा होता, तो आप बहुत ज़्यादा वक्त अपने साथ बिताते हैं, और वो वक्त अपने साथ बिताने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने आप को जानने लगते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें वापस गेन करना शुरू करते हैं, और एक कहीं ना कहीं इमोशनली नई शुरुआत करते हैं। तो अपनी वैल्यू रियलाइज़ होने लग जाती है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अपने साथ बिताते हैं ना, अच्छा बुरा अपने आप को सेल्फ एनालाइज करते हैं, अकेला रहना सीख जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी की किसी न किसी पॉइंट पे ऐसा होगा आपके साथ, आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा जब आप अकेला फील करेंगे। बट इतनी अर्ली अगर आपको इस ब्रेकअप ने ये सिखा दिया कि अकेले कैसे रहा जाता है। वैसे लोनलीनेस पे भी हमारी एक वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर वो भी नहीं देखी तो वो भी देखो। तो मैंने पर्टिकुलरली टॉपिक पे इन डेप्थ भी वीडियो बना रखी है, तो आप ज़रूर चेकआउट करें उन वीडियो को। पर ब्रेकअप भी आपको बहुत अच्छे से सिखाता है अकेले कैसे जिया जाता है, क्योंकि आप उस अकेलेपन से फाइट कर रहे होते हैं ना उस ब्रेकअप के टाइम पे। और अगर एक बार ये आ गया, हाँ मैं मानता हूँ कि सबको यही लगता है कि वो इस फेज़ से कभी निकल ही नहीं पाएंगे, वो हमेशा एक जैसा फील करेंगे, पर ऐसा होता नहीं है, आप हमेशा एक जैसा फील नहीं करते। तो जब इस ब्रेकअप से निकलेंगे तो आप शायद अपनी लोनलीनेस के साथ रहना सीख जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि मैंने भी वहीं से सीखा, टू बी बिजी इन माई लाइफ, टू फाइंड माई पैशन, और अकेले रहना। और आज मेरी सबसे बड़ी पावर यही है कि मैं अकेले रहता हूँ, मतलब इन लाइफ में नहीं, पर इमोशनली मैं अपने आप को खुद संभाल पाता हूँ। आई डोंट नीड एनीवन, वो मेरी सबसे बड़ी पावर है। ठीक है, तो
मुझे लगता है कि ये पावर आपको मिली है इस ब्रेकअप की वजह से। तो ये थे कुछ पॉइंट जो आपको कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ ले जाते हैं ज़िंदगी में आफ्टर योर ब्रेकअप, बट फेलियर की तरफ कौन ले जाता है। कैसे बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो इसीलिए होता है क्योंकि दे डोंट गेट अ राइट गाइडेंस इन देयर लाइफ। उनको एक राइट गाइडेंस ही नहीं मिलता अपनी ज़िंदगी में, उसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। और हमारी अनाउंसमेंट भी इससे रिलेटेड ही है इस वीडियो में। तो मैंने जो भी अपने ब्रेकअप के पूरे फेज़ में सीखा, जाना, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले हमारा ज्वाइन बटन रिलीज़ हुआ था, हमारी मेंबरशिप रिलीज़ हुई थी, बहुत सारे लोगों ने हमारी मेंबरशिप ले भी ली। तो हमें लगा कि हम मेंबर्स के लिए क्या नया कर सकते हैं। तो इस मेंबरशिप में हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे आप आगे बढ़ाएं, ज़िंदगी में रिलेशनशिप कैसे ग्रो करें, इन पे पूरी सीरीज़ लॉन्च करेंगे। जैसे कि हम अभी जो लॉन्च कर रहे हैं वो अगले महीने की 1 तारीख को, 1 जून को हम लॉन्च कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन गाइड। ये है क्या? बेसिकली ये 10 वीडियोस का एक कॉम्बिनेशन होने वाला है, जिसके अंदर बेसिकली हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो अपनी मूव ऑन प्रोसेस को शुरू कैसे करें, कैसे वो उस मूव ऑन प्रोसेस को एंड तक पहुंचा सकते हैं। और जब वो शफल कर देते हैं उन सब चीज़ों में, जो चीज़ पहले करनी चाहिए थी वो बाद में करते हैं, जो बाद में करनी चाहिए थी वो पहले करते हैं, तो वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाया जाए, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करें। जो चीज़ें पहले करनी ज़रूरी है उनको पहले करें, जो चीज़ें बाद में करनी ज़रूरी है उनको बाद में करें, और एक स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन प्रोसेस बनाएं अपनी, जिससे आप इस मूव ऑन प्रोसेस को 100x तक तेज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपको 6 महीने लग रहे हैं, शायद इसके बाद 2 महीने या 1 महीना ही लगे। और ये मेरी मेहनत है, पिछले इतने सालों की, इतने लोगों से कंसल्ट किया हमने, इतने लोगों को मूव ऑन एडवाइस दी, मूव ऑन वीडियोस बना रहे हैं अपने मूव ऑन प्रोसेस से। इन सारी प्रोसेस से मैंने जो भी चीज़ सीखी वो इन 10 की 10 वीडियो में डाल दी है मूव ऑन के ऊपर। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ना मैं डाल पाऊँगा, ना इससे ज़्यादा आपको कोई चीज़ इस समय पर हेल्प कर सकती है। तो नीचे एक ज्वाइन बटन है, अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। जैसे आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारा मेंबरशिप पैकेज मिल जाएगा। आप मेंबरशिप पैकेज ले सकते हैं और सीधा ही हमारे मेंबर्स बन सकते हैं। और इसमें ख़ास क्या है? इसमें ख़ास ये है कि जब आप हमारे मेंबर्स बनेंगे तो हमारे कुछ जूम वेबिनार्स भी होते हैं, आपको उसकी फ्री एंट्री मिलेगी। और उस वेबिनार में हम एक ग्रुप कॉल भी करेंगे, अपने जितने भी मूव ऑन के लिए लोग आए हैं हमारे पास, या जितने भी लोग हैं उनके साथ एक ग्रुप मीटिंग करेंगे, जिसमें आप नए दोस्त बना पाओगे उस ग्रुप मीटिंग्स में। कि जो नए लोग हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हो, जो कि एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है मूव ऑन का, जहां आप नए लोगों से मिलते हो, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू जानते हो। तो बेसिकली हम एक कम्युनिटी क्रिएट कर देंगे जो कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली है। तो जहां आप नए लोगों को भी जान सकते हैं, नए लोगों का पर्सपेक्टिव भी सुन सकते हैं, और शायद दोस्ती भी हो जाए। तो अगर चाहते हैं आप इस स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन गाइड को लेना, और आगे जितने भी हमारी सीरीज़ आने वाली हैं जो डेडिकेटेड पूरी सीरीज़ होंगी, ताकि आप उस एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस कर पाएँ, तो जो कि अभी आ रही है हमारी स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन गाइड। तो अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक कर दीजिए और हमारे मंथली मेंबर आप बन जाएंगे वहाँ पे क्लिक करने से। और फिर जैसी वीडियो आती है सबसे पहले उन वीडियोस का एक्सेस आप तक पहुँचेगा, और ये वीडियो आपकी मूव ऑन प्रोसेस को 100x तक बढ़ा देगी। अगर आपको 6 महीने, 10 महीने, 1 साल लगता है मूव ऑन करने में, शायद उसके बाद ये चीज़ बहुत आसान हो जाए, क्योंकि आप समझ पाएँ कि पहले क्या करें, बाद में क्या करें, किन चीज़ों का सबसे अच्छी तरह ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। ठीक है, तो इतनी थी ये वीडियो। होप सो कि मज़ा आया हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बाकी लोग तक भी पहुंचाएं, उन्हें भी बताएं कि ब्रेकअप के कितने पॉजिटिव साइड्स हैं, ताकि वो लोग भी एक पॉजिटिव तरीके से ब्रेकअप को ले पाएँ। तो इस वीडियो के लिए हम टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स का। तो फटाफट 5000 लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे और वीडियोस बनाने की। और कमेंट में बताइए व्हाट्स योर ब्रेकअप स्टोरी एंड आर यू एक्साइटेड फॉर स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन गाइड बाय बाबा KSR।
शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।